पूरे रैली में पीएम मोदी का मायावती पर बड़ा हमला, कहा बीएसपी का नाम बदलकर बहनजी संपत्ति पार्टी हो गया है। पीएम मोदी ने बीजेपी को जिताने की लोगों से अपील की, कहा बुंदेलखंड को गड्ढे से निकालने के लिए जरूरी है केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी का इंजन। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बीएसपी सब एक ही सिक्के के पहलू। पीएम ने कहा सरकार बनने पर अवैध खनन के खिलाफ बनेगा स्पेशल स्क्वाड। यूपी के बस्ती में अमित शाह का अखिलेश राहुल पर फिर हमला, कहा दोनों शहजादों से यूपी परेशान है। रायबरेली की रैली में अखिलेश यादव ने कहा पीएम मोदी सिर्फ मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। पीएम मोदी की इलाहाबाद के झूंसी में आज दोपहर 3:30 बजे रैली, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने झोंकी ताकत। 3 मार्च को वाराणसी में रोड शो के जरिए चुनाव प्रचार कर सकते हैं पीएम, एसपीजी से हरी झंडी का इंतजार। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का विवादित बयान, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह को कहे अपशब्द। राजेंद्र चौधरी के बयान पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का कड़ा विरोध, कहा मर्यादा भूल गई है समाजवादी पार्टी। धर्म के आधार पर भेदभाव वाले पीएम के स्पीच की चुनाव आयोग से शिकायत करेगी कांग्रेस, आचार संहिता का उल्लंघन बताया। फतेहपुर में पीएम मोदी ने कहा था अगर कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए और अगर रमजान में बिजली रहती है तो दिवाली में भी बिजली आनी चाहिए। यूपी सरकार के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का आरोप, पीएम मोदी और अमित शाह कर रहे हैं राजनीति की भाषा को दूषित। पीएम मोदी का बयान का बीजेपी ने किया बचाव, कहा बीजेपी नहीं बीएसपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी करती है वोट बैंक की राजनीति। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ दुनिया भर के देश एकजुट। इंटरनेशनल टेररिस्ट हाफिज पर जल्द होगी पहली कार्रवाई, विदेश मंत्रालय ने साफ किया। जाकिर नाइक की एनजीओ इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को टी कंपनी से भी फंडिंग का खुलासा, सूत्रों का दावा आईआरएफ के सीएफओ आमिर गस्तर से ईडी की पूछताछ में सबूत मिले। हवाला के जरिए पैसों का होता था ट्रांसफर, सूत्रों का दावा सऊदी अरब, यूके और कई छोटे अफ्रीकन देशों से भेजा जाता था पैसा। तमिलनाडु में पलनीसामी सरकार के विधान विश्वास मत को डीएमके ने चुनौती दी, मद्रास हाईकोर्ट में कल सुनवाई। कावेरी नदी के पानी के बंटवारे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद। अदालतों में होने वाले हड़ताल को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन मिश्रा को तलब किया गया। चारा घोटाला मामले में लालू यादव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज सीबीआई की याचिका पर सुनवाई। कोयला घोटाला केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 6 मार्च तक टली सुनवाई, सीबीआई ने दस्तावेजों की जांच के लिए मांगा और वक्त। सतलुज यमुना नहर मामले में पंजाब सरकार का सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल, नया ट्रिब्यूनल बनाने की मांग। 23 फरवरी से एसवाईएल की फिर से खुदाई के आईएनएलडी के ऐलान पर तनाव, पंजाब सरकार ने पटियाला में कपूरी और शंभू बॉर्डर पर भारी फोर्स की तैनाती की। टुंडला में कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन ड्राइवर सस्पेंड के आरोप में सहायक सुमित कुमार पर भी गिरी निलंबन की गाज। यूपी के टुंडला के पास कालिंदी एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर, हादसे की जांच शुरू, रात करीब 2 बजे हादसा। संसद और विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों की आय संबंधी घोषणा मामले में 13 अप्रैल को सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीडीटी से मांगा जवाब। चंदे लेने को लेकर राजनीतिक दलों पर बाबा रामदेव का वार, कहा सभी पार्टियां विदेशी कंपनियों से चंदा लेती हैं। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर लैंडस्लाइड से ट्रैफिक प्रभावित, नगरोटा के पास बारिश की वजह से टूटा संपर्क, एक तरफ से ट्रैफिक की आवाजाही। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र आज हरियाणा के फतेहाबाद का दौरा करेंगे, टोहाना में माउंट लिटिया जी स्कूल का उद्घाटन करेंगे, उकलाना में अंबेडकर रैली को भी संबोधित करेंगे। हरियाणा के द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन पर लड़की ने की खुदकुशी की कोशिश, मेट्रो ट्रेन के आगे कूदी, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बैंक की डिटेल्स लेकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस ने सागरपुर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया, कॉल सेंटर बनाकर लड़कियों से कराते थे फोन। दिल्ली के आनंद विहार पोस्ट ऑफिस में आधी रात को लूटा, 17 कैश बैग लेकर फरार लुटेरे। आनंद विहार पोस्ट ऑफिस में तैनात 2 गार्ड्स को बंधक बनाकर आधी रात को लूट की गई मेन तिजोरी को भी तोड़ने की कोशिश। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में मदद का झांसा देकर लड़की सरेप, घर तक पहुंचने के बहाने रास्ते में बलात्कार किया। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में गैस एजेंसी के कर्मचारी की हत्या, पुलिस ने जांच शुरू की। दिल्ली के ओला और उबेर के ड्राइवर्स की हड़ताल कमजोर पड़ी, ज्यादातर ड्राइवर काम पर लौटे।
प्री स्कूल के लिए दिल्ली सरकार लॉन्च करेगी डिप्लोमा कोर्स, 3000 एजुकेशन सेंटर्स की तैयारी। महाराष्ट्र के भिवंडी में मनोज महात्रे हत्या केस में 2 आरोपी गिरफ्तार, 14 फरवरी की रात हत्या हुई थी। वहीं की अंधेरी रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर चढ़ी तेज रफ्तार कार हिरासत में लेकर ड्राइवर से पूछताछ। यूपी के गाजीपुर में थाने में तोड़फोड़ मामले में 25 नामजद और 500 अज्ञात लोगों के खिलाफ के 17 गिरफ्तार। गणना में चुनावी हिंसा, बीजेपी प्रत्याशी के भाई समेत 3 लोगों पर जानलेवा हमला। झारखंड में जेएमएम सांसद विजय हांसदा के निजी सचिव पर विधवा को बेचने की कोशिश का आरोप, नौकरी दिलाने का झांसा। मुरादाबाद में जीआरपी तैनात सिपाही सुरेंद्र कुमार की संदिग्ध हालत में ट्रेन से कटकर मौत, सीसीटीवी की मदद से मौत की वजह से तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के संभल में डीजे पर डांस को लेकर बारातियों में चाकूबाजी, 2 गंभीर रूप से घायल, 2 के खिलाफ केस दर्ज। संभल के चंदौसी में पति से विवाद में ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने खुदकुशी की, 11 दिन पहले ही मायके से वापस आई थी। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने जूता कारोबारी को गोली मारी, आरोपी मौके से फरार। गाजियाबाद के मोदी नगर में पार्किंग को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा, पथराव और चाकू के साथ कई राउंड फायरिंग, 3 हिरासत में लिए गए। यूपी के संभल में शादी के जश्न में गोली चली, दूल्हे के पिता ने गोली चलाई। उत्तर प्रदेश के एटा में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट और रेप, महिला की हालत गंभीर, आगरा में इलाज चल रहा है। यूपी के बुलंदशहर में 7 साल की मासूम की हत्या, पीड़ित परिवार ने जताई रेप की आशंका, रेप केस दर्ज करने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यूपी के मेरठ में 15 लाख की रंगदारी मांगने वाला गिरफ्तार, कारोबारी को हत्या की धमकी देने का भी आरोप। बरेली के NH24 पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत में 1 की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, क्रेन की मदद से गाड़ियों को हटाकर जाम खुला। यूपी के हाथरस में NH93 पर बेकाबू कार ने 6 बच्चों को कुचला, 1 बच्चे की मौत, 1 बच्चा गंभीर रूप से घायल। यूपी के फिरोजाबाद में सड़क हादसे के दौरान बच्चे की मौत के बाद हंगामा, सड़क पार करते वक्त ट्रक की चपेट में आया बच्चा। यूपी के शाहजहांपुर में नाबालिग छात्रा से रेप की कोशिश, आरोपी की लोगों ने जमकर पिटाई की, पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज। यूपी के शामली में लड़की से छेड़खानी के बाद हंगामा, 2 गुटों की ओर से जमकर चले लाठी डंडे। बिहार के समस्तीपुर में आरजेडी नेता सानेलाल की संदिग्ध मौत, पीड़ित परिवार ने दोस्त पर आरोप लगाया। झारखंड के जरमुंडी में बेटे ने पिता की हत्या की, पुलिस ने घरेलू कलह को वजह बताया। आरा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत के बाद हंगामा, गुस्साए लोगों ने सूमो में लगाई आग, पुलिस को घटनास्थल से ग्रामीणों ने खदेड़ा। बिहार के कटिहार में ज्वेलरी की 2 दुकानों में चोरी, गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया, आगजनी और सड़क जाम किया। एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर से ट्रैक करके पेपर लीक पर लगेगी रोक, पटना में लोक संवाद में आया सुझाव, पोषाहार में कमीशन दूर करने के सुझाव पर नीतीश ने रिपोर्ट मांगी। हरियाणा के करनाल में बाइक चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, 21 बाइक मिली। लुधियाना के घंटाघर इलाके में गैंगस्टर लवली लांबा गिरफ्तार, लवली के साथियों ने हंगामा किया। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायकों की रिपोर्ट कार्ड बनाने के लिए सर्वे शुरू, अगले चुनाव की रणनीति के लिए पहल। भोपाल जिला प्रशासन ने कांग्रेस की आम सभा की इजाजत नहीं दी, 22 फरवरी को किया जाना था घेराव। आईएसआई संदिग्ध जासूसी के मामले में 2 आरोपी भोपाल कोर्ट में पेश, 23 फरवरी तक एटीएस की रिमांड पर। 108 एम्बुलेंस के कर्मचारियों से मारपीट के बाद हड़ताल पर जयपुर के एम्बुलेंस कर्मचारी, आरोपियों की गिरफ्तार करने की मांग। जयपुर में आतंकवाद के खिलाफ पुलिस की ओर से हुंकार दौड़ का आयोजन, 26 फरवरी को खत्म होगा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जंगल में आग से हड़कंप, आग के बीच फंसे हजारों बेजुबान, स्थानीय लोगों की मदद से काबू पाने की कोशिश। दिल्ली के चाचा नेहरू अस्पताल में बच्चों के लिए पहल, बच्चों को हंसाकर ठीक करने के लिए अपनाई जा रही है थेरेपी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में जारी महोत्सव, 25 फरवरी तक चलेगी उज्जैन में विशेष पूजा। रुद्रप्रयाग में पशुओं के वैक्सीनेशन की तैयारी, बीमारियों को देखते हुए फरवरी के आखिरी हफ्ते में शुरू होगा एफएमडी कंट्रोल प्रोग्राम। आज से बचत खाते में हर हफ्ते निकाल सकते हैं 50,000 रुपए, रिजर्व बैंक ने 8 फरवरी को जारी किया था नोटिफिकेशन। नोटबंदी के दौरान हुई लोगों की मौत पर मुआवजे की मांग वाली याचिका खारिज, 115 से ज्यादा लोगों की मौत होने का दावा। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का बेंगलुरु दौरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर हुए कार्यक्रम में हिस्सा लिया। औद्योगिक कचरे को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्य पर्यावरण सचिव को सुप्रीम कोर्ट ने किया तलब, निस्तारण को लेकर उठाए जा रहे कदमों पर रिपोर्ट मांगी। उदयपुर में जीएसटी काउंसिल की बैठक में
कंपनसेशन बिल पास, एंटी प्रॉफिटिंग क्लॉज पर भी सहमति बनी। जीएसटी कानून में सीएजी ऑडिट को नहीं मिलेगा विशेषाधिकार। कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट की मांग को जीएसटी काउंसिल ने ठुकराया। मई में सिर्फ 3 घंटे में निकल पाएगा पीएफ का पैसा। ईपीएफओ की सभी सेवाएं ऑनलाइन होंगी, पेंशन के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई। 1 अप्रैल से सीएनजी पीएनजी हो सकती महंगी। नेचुरल गैस की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी। 30,000 रुपए में मिलेगा इन्वर्टर एसी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज। अगले हफ्ते डालेगी 1 लाख इन्वर्टर एसी खरीदने के लिए टेंडर। इराक के रक्षा मंत्रालय ने मोसुल में हवाई हमले का वीडियो जारी किया। 22 हमलों में आईएसआईएस के करीब 100 आतंकियों को मारने का दावा। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में कार बम धमाका, 39 की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल। कोलंबिया में बुल फाइटिंग स्टेडियम के बाहर धमाके का वीडियो सामने आया। एक व्यक्ति की मौत, 30 से ज्यादा घायल। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन जारी। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में प्रदर्शन हुआ। युगांडा में शरणार्थी संकट गहराया। दक्षिण सूडान में भड़की हिंसा। जॉर्जिया की राजधानी में टीवी कंपनी रुसतावी 2 के समर्थन में प्रदर्शन। विपक्ष ने रुसतावी 2 की संपत्ति जब्त करने का विरोध किया। नासा ने स्पेस एक्स के सफल लॉन्चिंग की। रॉकेट के साथ करीब 2500 किलो सामान भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। स्पेन के मलागा शहर में भारी बारिश के बाद भयंकर बाढ़, घरों और गलियों में पानी। इटली के वेनिस में 18 दिन तक चलने वाले कार्निवल की शुरुआत। एंजल्स की उड़ान देखने के लिए लोग जुटे। कनाडा की राजधानी ओटावा में आइस ड्रैगन बोट रेसिंग का आयोजन। जम चुकी बर्फ पर रेस। चीन के पेंगुई शहर में विंडमिल को बढ़ावा देने के लिए लोगों की अनूठी पहल। फूलों और अलग अलग रंगों से 4 लाख विंडमिल डिजाइन तैयार। हरियाणा सरकार ने दीपा मलिक समेत 42 खिलाड़ियों को भीमा अवार्ड से सम्मानित किया। राजभवन में अवार्ड दिए गए। आईपीएल 10 की नीलामी में इंग्लैंड के बेन स्टोक्स रहे सबसे कीमती। राइजिंग पुणे सुपरस्टार्स ने 14.5 करोड़ में खरीदा। मुंबई में बर्थडे से पहले शाहिद कपूर ने दी पार्टी। दीपिका और वरुण समेत कई सितारों ने शिरकत की। करण जौहर की बायोग्राफी पर काजोल ने तोड़ी चुप्पी। कहा, करण से रिश्ते निभाना बेहद मुश्किल। नो बेड ऑफ रोजेस के बांग्लादेश में बेड होने पर इरफान ने जताई हैरानी। कहा, फिल्म से समाज का नुकसान नहीं होगा। शादी के सवाल पर बोली कंगना रनौत, फैसले के बारे में सभी को बताऊंगी। बद्रीनाथ की दुल्हनिया के प्रमोशन में जुटे वरुण धवन और आलिया भट्ट। बॉलीवुड में और भी एक्शन फिल्में करना चाहती हैं जैकलिन फर्नांडिस।